नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। सचिन पायलट ने 2020 में बगावत करी थी सीएम पद के लिए, ऐसा कई लोगों का मानना था। रिपोर्ट्स में भी आया था, गहलोत की सरकार को अल्पमत में साबित कर दिया था। लेकिन अब जो चर्चाएं हैं 2022 में, जिस तरीके सितंबर के महीने में सचिन पायलट की ताजपोशी हो सकती थी सीएम पद पर, वहां पर उनको तगड़ा झटका लगा, क्योंकि इस बार गहलोत के विधायकों ने बगावत कर दी। तो बगावत शब्द जुड़ा हुआ है राजस्थान की सत्ता से, लेकिन क्या एक बार फिर से सचिन पायलट बगावत करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर क्यों करेंगे, इस वजह को भी जान लेते हैं। दरअसल पायलट का भी ऐसा कोई रुख नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस के समर्थन में है, कांग्रेस का पुरजोर समर्थन और उनको प्यार मिला हुआ है। कांग्रेस को भी प्यार दे रहे हैं लोग और सचिन पायलट को भी प्यार दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस समय सियासी समीकरण बदले हुए हैं, गहलोत के समर्थन में खड़गे नजर आ रहे हैं। गहलोत के साथ साथ राहुल गांधी की भी बात करें तो राहुल गांधी का भी कहीं ना कहीं राजस्थान की मॉडल पर, जो उनका राजस्थान का जो एक मॉडल बना है, इस समय राजस्थान की सत्ता का हर जगह चर्चा हो रहा है, राजस्थान मॉडल की चर्चा हो रही है। तो उस पूरी चर्चा का देखा जाए तो गहलोत की तारीफ हो रही है, क्योंकि डिप्टी सीएम पद से भी सचिन पायलट ने इस्तीफा दे रखा है। तो उनका कोई रोल इन सब परियोजनाओं में नहीं है। अगर रहते तो शायद सचिन पायलट का भी नाम इन सब में होता। जैसे महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस का हो रहा है, वैसे यहाँ पर गहलोत और पायलट का होता। लेकिन पायलट ने तो ये अधिकार भी खो दिया, क्योंकि उन्होंने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से जो समीकरण बना, वो समीकरण इस ओर देखा गया कि यहाँ पर जो सत्ता का परिवर्तन था वो देखा गया कि सचिन पायलट की वजह से होते होते रह गया। सचिन पायलट ने यहाँ पर कई विधायकों का साथ और मांगा। अगर कुछ और विधायक पायलट के समर्थन में होते तो शायद 2020 तक ये सरकार चलती। लेकिन अब लगातार यही बातें की जा रही है कि 2023 में भी चुनाव का जो समय रहेगा उसमें चेहरा सीएम पद पर गहलोत का ही रहेगा। खड़गे के भी कुछ ऐसे फैसले रह सकते हैं। खड़गे चाहेंगे गहलोत के साथ ही जाना, एक्सपीरियंस के साथ जाना पसंद करें। अगर ऐसा नहीं था तो शायद यहाँ पर जो शशि थरूर थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद पर शशि थरूर होते, क्योंकि युवाओं को पसंद करती है कांग्रेस पार्टी या नहीं, आप भली भांति जानते हैं। तो यही कुछ वजह बताई जा रही है कि सीएम पद दोबारा दिया नहीं जाएगा। पायलट के खिलाफ बगावत लगातार ऐसी जारी रहेगी। तो क्या पायलट को बगावत करने की नौबत पड़ेगी? क्या पायलट बगावती रुख अपनाएंगे? क्यों? क्योंकि अब तो विधायक भी उनका समर्थन कर रहे हैं, और इतने विधायकों का समर्थन तो मिल ही गया कि अगर वो बगावत करते हैं तो अल्पमत में सरकार को ला ही दें। गुर्जर समाज उनके साथ खड़ा है, और साथ ही साथ सीपी जोशी के भी कई फैसले पायलट के समर्थन में थे। और अगर बात करें राजेंद्र सिंह गुणा, अपने तमाम विधायकों के साथ उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर चेहरा नहीं बदला, पायलट को नहीं लाए, तो फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठने लायक ही विधायक बचेंगे जब चुनाव खत्म होगा। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जो खड़गे के दिमाग में भी चल रही होंगे कि अगर ये हकीकतें बदल गई तो उनका नुकसान होगा। तो पायलट को सीएम बनाना मजबूरी है, और अगर ये नहीं होता तो पायलट की बगावत का जो 2.0 टीजर है वो आपको दोबारा देखने को मिल सकता है। लेकिन शायद सचिन पायलट का वैसा रुख कुछ भी नहीं है, और वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही बने रहना चाहते हैं। लेकिन उनके पद को साफ करना होगा कि पद सीएम पद होता है, या इस बार फिर डिप्टी सीएम पद से संतुष्टि करनी होगी, या इस बार कुछ भी नहीं हाथ लगता और खड़गे का फैसला उनका राष्ट्रीय राजनीति यानी कि भारत की राजनीति में कुछ बढ़ता है। ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।